ब्रोकरेजेस में आज क्या होने वाला है, उसकी सारी डिटेल जो है ब्रोकरेज टेक्स की जो है हमें बताएंगे वरुण। ओके, तो शरद देखिए, वैसे तो ऑटोज फोकस में रहेंगे, इंडसइंड बैंक रहेगा, लेकिन शुरुआत में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के साथ करूंगा क्योंकि यहाँ मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है और इन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। अब देखिए, इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और लक्ष्य देखिए 350 से बढ़ा के अब ये 375 का दे रहे हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, जो डैम कैपिटल की रिपोर्ट है इस पर मैं आगे बात करूंगा। तो अब ये कह क्या रहे हैं, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 2025 के लिए इसको ये अपनी टॉप पिक बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो कैपेसिटी एक्सपांशन ये कंपनी कर रही है उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा और मार्केट शेयर जो है ये कंपनी गेन कर रही है। इसके लिए यहाँ पे इनका फोकस है। इनका कहना है कि एबिटा मुनाफे में कैगर ग्रोथ जो है करीब करीब 14% से 20% के आसपास आपको FY24 से 27 के लिए देखने मिल सकती है। अब डैम कैपिटल की रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ऑटोज के ऊपर जो रिपोर्ट निकाली है वहाँ पे ये कह रहे हैं कि रिकवरी जो है आपको देखने मिलेगी FY26 में, क्योंकि फेवरेबल मैक्रोज आपको देखने मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे टाटा मोटर्स खरीदारी की सलाह ये दे रहे हैं, न्यूट्रल से खरीदारी की सलाह आप देख रहे हैं और 870 का टारगेट है। एस्कॉर्ट्स पे न्यूट्रल से खरीदारी की सलाह 3550 का लक्ष्य है। बजाज ऑटो सेल से बाय का कॉल है, 9750 का लक्ष्य है। और यहाँ पे टॉप पिक्स M&M TVS मोटर्स RK फोर्जिंग को ये बता रहे हैं। और आखिरी में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इंडसइंड बैंक पे डैम कैपिटल की रिपोर्ट है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। लक्ष्य जो है इन्होंने 1650 से घटा के अब 1200 का किया है। इनका कहना है कि FY25 में अगर आप देखेंगे तो प्रेशर देखने मिलेगा इस कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे। इसके लिए इन्होंने अपने EPS एस्टिमेट जो है उसको भी काटा है। FY25 से 27 तक 13% से 18% के आसपास की कटौती इन्होंने की और इनका कहना है कि निम्स जो है 4% से नीचे आ सकते हैं। आखिरी में एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पे भी रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, वो भी आपको बता देता हूँ। इनका कहना है कि जो प्राइस हाइक ली गई है Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में, MGL द्वारा अगर आप देखेंगे तो ₹1 के बाद ₹2 के और प्राइस हाइक की गई है नवंबर के महीने में और आगे चल के 5 से 6% के आसपास की प्राइस हाइक जो है वो यहाँ पे और देखने मिल सकती है। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो है वहाँ पे भी आप नजर रखिएगा। मैम, दो शेयर्स मेरे को आपसे पता करने हैं। एक्चुअली दोनों ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स में से मैंने छांटे हैं। पहला है तो डैम कैपिटल ने जो ऑटो पे अपनी एक रिपोर्ट दी है, जरा प्रोड्यूसर्स आप स्क्रीन पर दिखाना वो रिपोर्ट। हाँ, उसमें अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बोला, बट उन्होंने एक की रेटिंग को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। वह है बजाज ऑटो। पहले वो सेल था, अब उसको बाय किया है और टारगेट दिया है 9750 का। ये आपके स्क्रीन पर है ना। पहले तो आप जरा इसको चेक कीजिए, फिर दूसरा डैम कैपिटल का ही एक आपको शेयर में बताऊंगा। पहले जरा बजाज ऑटो चेक करना कितनी स्ट्रेंथ है, क्या बाय करना है हमको। आई थिंक देखिए ये स्टॉक जब अभी रिसेंटली हमने देखा था 13,000 के आसपास था, 12,800, और वहां से जो गिरा है एंड वी हैव सीन अ गुड करेक्शन, अच्छा सा 8,800 वो लेवल्स पे करेक्ट होके कंसोलिडेट कर रहा है। सो टेक्निकली कहा जाए तो ये ओवरसोल्ड के रेंज से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है। ये लेवल पे मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सही बैठेगा। 8,700 की स्टॉप लॉस के साथ 9050 के फर्स्ट रेजिस्टेंस, सो आई वुड से 9100 का रेजिस्टेंस लेके चलिए। 9100 को अगर क्रॉस करता है तो फिर ये 9500 का नेक्स्ट टारगेट। तो आई थिंक ये लेवल तक तो खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद वी कैन हैव अ रीलुक बिकॉज टेक्निकली काफी बीटन डाउन स्टॉक है और ये लेवल एक खरीदारी का मौका मिलता है। आ रहे हैं कि 8700 एक स्टॉप लॉस लगाना है, 9100 इस पे एक टारगेट लगाना है। लगा दो बाय की एक स्टैंप और आप इसको एक बार प्लस कर सकते हो। मैं लेवल्स रिपीट कर देता हूँ। 8700 स्टॉप लॉस है, 9100 टारगेट है, बजाज ऑटो बाय है और ये डैम कैपिटल की रिकमेंडेशन भी है। उन्होंने टारगेट 9750 का दिया है। इसी तरह से डैम का एक और शेयर भी है, वो है इंडसइंड बैंक। उन्होंने टारगेट प्राइस जो है बाय रखा है, वो 1200 कर दिया है। मैम, एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन इंडसइंड बैंक पर भी। उनका कहना है कि थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। पहले टारगेट था 1650 का, घटाया है, अब 1200 कर दिया। सो आई थिंक सेम ही स्टोरी है। ये स्टॉक भी जो 1500 लेवल का जो रीसेंट हाई हुआ था और वहीं से कितना रिट्रेसमेंट, कितना करेक्टिव मूव आ चुका है। इट्स नियरली एट 930 लेवल्स। सो मैं कहूंगी इसमें भी 900 का फिलहाल एक स्टॉप लॉस लगाइए और फिलहाल मैं कहूंगी 980 का रेजिस्टेंस है। 980 के ऊपर 1030 का मेन रेजिस्टेंस आएगा। वो लेवल तक आप एक ट्रेड का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं।